हेलो बच्चा पार्टी। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश वाले सारे सेशंस आप लोगों ने देखे हैं, और अगर नहीं देखे देन गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच देम ऑल. So this is our series of spoken English and today is day number 6. आज क्या है बच्चा? डे नंबर 6 है. पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ways to greet someone. किसी को ग्रीट कैसे किया जाए, लोगों का अभिवादन कैसे किया जाए, है ना. So we learned many sentences and आज उससे आगे है हमारा डे 6. Yes, so today is our day number 6, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं गुड मैनर्स इन इंग्लिश. क्या सीखने वाले हैं बच्चों? गुड मैनर्स इन इंग्लिश. कि आप इंग्लिश में अपने मैनर्स को कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं कि आप में गुड एटिकेट्स, गुड मैनर्स हैं. So that is all about today, which is our day number 6. ठीक है? And let me introduce myself to you. I am Kirti Sharma. As you can see here, your English educator. और अगर आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर कनेक्टेड नहीं हैं देन वाई नॉट, वहाँ पर भी मिलते हैं. अगेन हम लोग फ्री लाइव क्लासेस में भी मिल सकते हैं, जिनको अनलॉक करने के लिए आप कोड का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ KSYT लाइव. इस कोड से आई एम रिपीटिंग अगेन, आप फ्री लाइव क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हो और आप एडिशनल 10% ऑफ भी ग्रैब कर सकते हो अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शंस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस लेते हैं. तो बाद में बात करते हैं कि ये सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं. ठीक है? सो दैट इज़ मी, योर इंग्लिश एजुकेटर. आई हैव डन साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली and I guess that is it, and let's move ahead then. So here we are. Okay, so good manners in English. ये क्या है हमारा? This is our day number 6. I hope this is visible. Let me see if it's not visible. It is quite visible. Okay, चलिए आगे बात करते हैं. अब आप बोलोगे कि मैम गुड मैनर्स दिखाने क्यों है? ज़रूरी होता है टू शो योर कर्टेसी, है ना, अपना इम्प्रेशन छोड़ने के लिए, है ना, अच्छा बनने के लिए और अच्छा होने के लिए. डेफिनेटली वी नीड टू हैव सम गुड मैनर्स, करेक्ट. To show courtesy, politeness or having good manners are all about respecting others and yourself. Once you start respecting others, आप जैसे ही दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, when you talk with manners in front of somebody else, अगर आप किसी और के आगे भी प्यार से, courtesy से, इज्जत से, है ना, इन अ रिस्पेक्टिंग मैनर आप बात करते हैं, देन ऑब्वियसली सामने वाला भी आपसे वैसे ही बात करेगा. सो इन ऑर्डर टू रिसीव रिस्पेक्ट, to receive courtesy, to receive some kindness, you need to start something new. What? कि आपको एक अच्छे मैनर्स में, अच्छे एटिकेट्स दिखाते हुए बात करनी है. आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी ग्रामर, ये सब चीज़ें अलग हैं, मैनर्स अलग हैं. जैसे कि पिछले सेशन में हमने देखा था कि आप जैसे ही किसी से मिलते हैं, यू ऑफ कोर्स ग्रीट देम. हाउ? अगर आप किसी से फॉर्मली मिल रहे हैं तो आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइम पर उनसे मिल रहे हैं, है ना, किस वक्त आप उनसे मिल रहे हैं. इस बात पर ये बात डिपेंड करेगी कि आप उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्या कह करके संबोधित करेंगे, राइट. इसके अलावा फिर हमने बात की थी कि अब आप मिल लिए हैं, फिर आप आगे उनसे पूछेंगे टू शो योर मैनर्स कि आप कैसे हैं. एंड जनरली वी ऑफनली आस्क ना व्हेन वी मीट आवर फ्रेंड्स, और भाई कैसा है,
in that similar way but in English. अब हम इन सारी कॉमन चीज़ों को इंग्लिश में चेंज करने वाले हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस से, इंग्लिश के फ्रेजेस से हम लोग इनको रिप्लेस करने वाले हैं. अब आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि आज हो गया आप कल से सब कुछ इंग्लिश में बोलोगे, कुछ हिंदी में बोलोगे ही नहीं. ऐसा नहीं होता. दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टेप. कि आपने पहले अभिवादन यानी कि किसी को कैसे ग्रीट करना है वो इंग्लिश में सीखा. फिर आप उनसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, फिर आप खुद बताओगे इंग्लिश में आप कैसे हैं. सो दीज आर जस्ट स्मॉल बेबी स्टेप्स, दीज आर जस्ट द बेबी स्टेप्स. ऐसा नहीं होगा कि सडनली यू विल स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश. इट वोंट हैपन. यू जस्ट नीड टू टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स. ओके, सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में सीखी थी कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, किसी को ग्रीट कैसे करेंगे, किसी से कैसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं, और अगर कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं तो आप उसको इंग्लिश में बता पाएंगे फ्रॉम लाइक वेरियस सेंटेंसेस कि आप कैसे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है. राइट. सो ये सब हम लोगों ने हमारे पिछले सेशन में सीखा था. अब बारी आती है इस सेशन के बारे में, दैट इज़ ऑल अबाउट गुड मैनर्स. ठीक है, कि आप इंग्लिश में किसी को गुड मैनर्स कैसे दिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन. So courtesy, politeness or having good manners are all about respecting others and yourself. So I guess ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था. अब बात करते हैं टू मेक इट सिंपल. अगर मोर प्रिसाइजली बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं, इफ़ यू शो गुड मैनर्स एवरीवेयर यू गो. अगर आप हर जगह एक गुड मैनर्स अपने दिखाते हैं, इट शुड बी इन योर ब्लड. आई एम नॉट टेलिंग यू टू प्रिटेंड समवन और समथिंग यू आर नॉट. नो, कुछ दिखावा नहीं करना है. जो चीज़ें आप हिंदी में पोलाइटली करते हैं, है ना, जो चीज़ें आप हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में पोलाइटली करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसको इंग्लिश से रिप्लेस करने की. और ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी है. हमको लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी है आज के वर्ल्ड में. तो जब तक आप किसी अपनी डेली लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है, आप जब तक उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको बोलनी वो लैंग्वेज नहीं आ सकती. सो दैट्स वाई हम लोग कुछ इस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लैंग्वेज आप अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने कज़िन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बोलते हैं, आप उसके बजाय एक नई बिगिनिंग, एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं कि हम इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलें, है ना, जिसके लिए बेसिक ग्रामर आपको सिखा दी गई है. इट्स टेंसेस, मोडाल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एवरीथिंग. अगर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे आपको सब कुछ मिलेगा. ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए. देन यू आर मोर लाइकली टू एनकरेज अदर्स टू बिहेव इन द सेम वे टुवर्ड्स यू. Obviously, if you talk politely with others, there are like I believe 95-99% chances that the other person will also speak to you in a very polite manner. अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो दूसरे वाला भी आपसे प्यार से, आराम से ही बात करेगा, है ना. बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से बात करते हैं, कि आप किस अंदाज से बात करते हैं. आपका अपना स्वैग होना चाहिए बात करने का, है ना. वी फील समटाइम्स अबाउट सम पीपल कि यार वो कितना अच्छे से बात करता है, ये कितना अच्छे से बात करती है. द वे ही और शी स्पीक्स वी फील सो गुड, है ना, कि कितने पोलाइटली, कितने कामली, कितने अच्छे से बात किया है. सो सिमिलरली हमें भी वही करना है. और अगर आप कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे हो तो हमने हमारे स्ट्रैटेजी वाले सेशन में डिस्कस किया था, वी कैन जस्ट सिंपली मॉक देम. मतलब हम सिंपली जो लोग या जिनका लहजा हमें पसंद है हम उनको कॉपी करना शुरू कर सकते हैं.
the way they talk, the words they talk, the sentences they talk, है ना, we can just listen to them और हम उसी मैनर में, उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में, उसी स्वैग में बोलने का ट्राई कर सकते हैं. कुछ गलत नहीं है इसमें. वी आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम समवन, as simple as that. Someone else will learn this from us as well. आज हम किसी से वो चीज़ सीख रहे हैं, कल को कोई और हमसे वो चीज़ सीखेगा. सिंपल, ठीक है. इसमें कोई घबराने वाली या कुछ ऐसी कोई बात नहीं है. वी आर जस्ट लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं. सो manners in school or wherever, good morning, good afternoon, if you are walking past an adult, not just in school, everywhere. अगर आप किसी से मिलते हैं, अगर आप किसी से सड़क पे भी टकरा गए, कोई बड़ा है आपसे, आप जानते हैं उसे, सो यू कैन जस्ट सिंपली से गुड मॉर्निंग, है ना, और गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून. आप उनसे जिस भी समय मिल रहे हैं, सुबह मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, दिन के समय मिल रहे हो तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, शाम के समय मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोलेंगे, है ना. बस यही बातें हमको ध्यान रखनी है कि हमको ये चीज़ें करनी चाहिए. अच्छी बात है, देयर इज़ नो हार्म, है ना. कोई अगर आपको आपकी एज का कोई फ्रेंड मिल गया, कोई क्लासमेट मिल गया, कोई ग्रुप मेट मिल गया, तो उसको आप सिंपली हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसे कह के ग्रीट कर सकते हो, मिल सकते हो. दिस इज़ अ वेरी गुड मैनर. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन शो दैट यू नो इंग्लिश एंड यू हैव मैनर्स एज वेल, कि आपको इंग्लिश भी आती है और आपको मैनर्स भी आते हैं. मोर ओवर व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, जब आप शुरू करते हैं इंग्लिश में बोलना, तो आपका कॉन्फिडेंट बहुत बूस्ट होता है. राइट, यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि आप किसी से भी, कहीं पर भी, कैसे भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी आप बात कर सकते हैं, जो भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल हो. राइट, इंग्लिश बोलनी ही है या इंग्लिश ही बोलनी है, ये बात नहीं है. हम बस आपको सिखा रहे हैं कि जैसे आप हिंदी बोल पाते हैं ना ज़रूरत पड़ने के टाइम पे, वैसे ही आप इंग्लिश भी बोल पाएँ, क्योंकि आज के टाइम में हम सबको पता है, हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. करेक्ट. चलिए आगे बात करते हैं. मैनर्स एट स्कूल, नॉट जस्ट एट स्कूल, दिस इज जस्ट रिटन. ओके, हम लोग क्या कहकर बोल सकते हैं? प्लीज़. बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा वर्ड होता है प्लीज़, है ना. अगर आपको किसी के लिए कुछ करना है या किसी से कुछ करवाना है, या सिंपली आपको कोई फेवर चाहिए, कोई छोटा सा भी काम है ना, यू कैन जस्ट से प्लीज़, और यू कैन से जस्ट इट इज़ अ प्रिटी प्लीज़, है ना. बहुत अच्छा सा छोटा सा सेंटेंस बनता है, इट इज़ अ प्रिटी प्लीज़. ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में. एंड द नेक्स्ट वन इज़ थैंक यू. बहुत कॉमन है, मुझे पता है, बट आर वी यूजिंग देम? क्या हम इनको यूज़ कर रहे हैं? इफ़ येस, देन इससे तो अच्छी बात ही नहीं है, और अगर नहीं कर रहे हैं देन वी मस्ट स्टार्ट यूजिंग देम. ठीक है, सो आगे देखते हैं, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. हियर आर द सेंटेंसेस. सी, गेट मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो. That is how it sounds. Next, give me a glass of water, मेरे को पानी ला के देना ज़रा. Next, what is the time? टाइम क्या हो रहा है? That's the tone. अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके की टोन यहाँ पर है. Similarly, like exactly same sentences अगर आप अब यहाँ पे देखें, if I say, may I have your pen please? मे आई, क्या मुझे इजाज़त है? मे आई डू दिस? मे आई हेल्प यू? मे आई हैव योर पेन प्लीज़? क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ प्लीज़? सो इट इज़ शोइंग योर हम्बलनेस, इट इज़ शोइंग योर पोलाइटनेस, इट इज़ शोइंग योर काइंडनेस, कि आप कितना अच्छे से बात करते हैं. सेंटेंस वही है, मतलब वही है. शायद वो ऐसे भी आपको पेन दे दे, पर अगर आप ऐसे लोगे तो इट शोज़ योर गुड मैनर्स. नेक्स्ट,
A glass of water, please. Like if someone is standing in front of you, अगर कोई आपके आगे खड़ा है, you can just ask this way as well. Give me a glass of water. It is more like ordering someone. But if you ask in this way, a glass of water, please. So it shows your politeness, your humbleness. ठीक है? Good manners दिखाती हैं ये चीज़ें कि आप कैसे एक शिष्टाचारी व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं. चलिए नेक्स्ट, what is the time? So you can just simply say time please, time please, है ना. You can just show this action as well, time please. It is amazing, it seems fascinating, it seems attracting, है ना. बहुत attracting sound कर रहा होता है, बहुत attracting दिख रहा होता है. ठीक है. So that's how you can say this simple word, may I, this please or this please and this please makes a huge difference the way you speak. कितना बड़ा difference नज़र आता है दोनों sentences में. मतलब वही है, फ़र्क क्या है, यहाँ आप polite हैं, यहाँ पर आप polite नहीं हैं. ठीक है. तो it matters a lot. हम बहुत बार इन चीज़ों को हल्के में ले रहे होते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट ट्रस्ट मी फ़र्क पड़ता है. एंड वंस दिस बिकम्स योर हैबिट, ठीक है, कि आपको हर वक्त सोचना ना पड़े इसको प्लीज़ बोलूँ या इसको बोलूँ. जस्ट से इट हम्बली. ठीक है. व्हेन यू नीड समथिंग जस्ट से प्लीज़, येस, बिकॉज यू नीड इट. एज सिंपल एज दैट. डजेंट मैटर वो छोटा है, बड़ा है, दोस्त है, भाई है, पापा है, मम्मी है, डजेंट मैटर. राइट. वंस दिस थिंग कम्स इन योर ब्लड, आपके खून में आ जाती है ना जब ये चीज़ें कि यार अब तो ऐसे ही बात करनी है, देन योर लाइफ बिकम्स मोर सॉर्टेड. ठीक है. चलिए, आई होप दैट दिस थिंग लाइक यू अंडरस्टूड एंड यू लाइक इट. ठीक है. चलो आगे देखते हैं. What good manners look like at home? Not just at home, I would say everywhere. Saying please and thank you, ये अभी हमने देखा कि हर जगह you can use please and thank you whenever someone like offers you something, even if it is a glass of water. कोई चाहे आपको, whether it is your mom, try it once. आप अपनी मॉम को कितनी बार थैंक यू बोलते हैं बताइए. You should. Even if like she is like when she is giving you lunch, you should tell her thank you mom. देखना आप उनको कितना अच्छा लगेगा. ठीक है. आपकी मॉम आपके लिए कुछ भी करती हैं, इवन आपको एक पानी का ग्लास ला के दे रही हैं, से हर थैंक यू मॉम, शी विल फील सो गुड, है ना. सो यू शुड ट्राई दीज थिंग्स विद योर सिबलिंग्स, विद योर मदर, विद योर फादर, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कजिन्स, विद योर रिलेटिव्स, विद एवरीवन. ट्राई इट वंस. आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा, आपको विजिबल डिफरेंस महसूस होगा कि वाओ यार मॉम इज़ हैप्पी, है ना. शी इज़ फीलिंग लाइक शी डिड समथिंग फॉर मी. ओके. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. दे डू, बिलीव मी. सो स्टार्ट यूजिंग देम. सिर्फ स्कूल में जाके ही टीचर को थैंक यू नहीं बोलना, टीचर ने कुछ दिया है तो. मतलब हर जगह अपने में ये चीज़ें लाइए. ठीक है. कि अगर कोई वेटर भी आपको लाइक खाना ला के दे रहा है, देन से हिम थैंक यू भैया. इट इज़ अ गुड मैनर. इट शोज़ कि आपके पास कितने मैनर्स हैं, द वे आप बड़े हुए हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. अब अगर कोई आपसे थैंक यू बोले, किसी ने आपसे थैंक यू कहा, कह तो दिया, अब आपको बोलना आ गया थैंक यू, कोई और भी तो आपसे बोल सकता है, बाकी भी तो और भी तो लोगों में मैनर्स हैं. ठीक है. तो अगर कोई आपसे थैंक यू बोले तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. कोई आपको थैंक यू बोले और उसके बाद सिर्फ चुप नहीं हो जाना, उसके बाद सिर्फ चुप नहीं होना, उसको रिस्पॉन्ड करना है. उनके थैंक यू का रिस्पॉन्ड करना है. थैंक यू, थैंक्स, thanks a lot, thank you very much. That's how you can say thank you in very different ways. ठीक है. It means the same. But when someone else tells you thank you, that's how you can respond. You are very welcome.
सिर्फ वेलकम की जगह आप क्या बोल सकते हो, ओह यू आर वेरी वेलकम, कि अगर मुझे ये चीज़ दोबारा भी आपके लिए करनी पड़ी देन यू आर वेलकम, आई विल डू इट अगेन फॉर यू। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय वेलकम। ये मतलब होता है हमारा वेलकम से, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल राइट। कोई आपसे बोले थैंक यू कैन से अरे अरे इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, विद लाइक दिस इंप्रेशन यू कैन से दैट्स ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम। कोई आपसे बोले थैंक यू कैन से नो प्रॉब्लम, इट वॉज लाइक क्वाइट ईजी फॉर मी, आई कुड डू इट सो आई डिड इट, एज सिंपल एज दैट, ओके। नेक्स्ट, नो वरीज। नो वरीज मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है। किसी ने आपके लिए कुछ किया एंड नाउ द पर्सन इज सेइंग थैंक यू, सॉरी आपने किसी के लिए कुछ किया एंड द नेक्स्ट पर्सन सेज थैंक यू, देन यू कैन जस्ट सिंपली से नो वरीज। कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। कोई अगर आपसे बोलता है तो आप बोलते हो ना, व्हेन समवन टेल्स यू थैंक यू देन यू कैन से अरे अरे कोई बात नहीं मैं हूँ ना, तो दैट्स हाउ यू कैन रिप्लेस इट विद इंग्लिश, नो वरीज और नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यू कैन से जस्ट सिंपली इट्स ऑल राइट। आगे देखते हैं, डोंट मेंशन इट। इट वॉज लाइक इतनी छोटी सी बात है, तुमको तो थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं थी, इट्स ओके, डोंट मेंशन इट, आई डिड इट दैट्स ओके, डोंट मेंशन इट, इसका तो जिक्र भी मत करो, इट्स ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, इट्स माई प्लेजर, अ वेरी गुड वन। व्हेन समवन सेज थैंक यू यू कैन जस्ट सिंपली से इट्स माई प्लेजर, यानी कि आपने किसी की हेल्प करी और आपको वो हेल्प करके खुशी हुई, so you can just simply say अरे अरे it's my pleasure। when someone says thank you you can just simply say hey it's my pleasure, इसमें तो मेरी खुशी थी that I helped you, okay, this way। next, it's my pleasure और my pleasure simply, you are welcome या welcome या फिर you are very welcome, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। next, anytime। when someone says thank you you can just simply say anytime, कि कभी भी कुछ और चाहिए हो हर वक्त मैं हूँ ना, that's how you say things in Hindi, so you can just simply say anytime, okay। next, it was the least I could do, it means it was the least, यानी कि वो तो सबसे कम था जो मैं कर सकता था। when someone says thank you you helped somebody, आपने किसी की मदद की, आपने किसी की हेल्प करी और फिर सामने वाले ने आपसे कहा थैंक यू, तो आप सिंपली क्या कह सकते हैं, अरे दैट वाज द लीस्ट आई कुड डू, कि इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता था। बोलते हैं ना हिंदी में कि इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता था, तो उसके बदले आप कह सकते हैं इट वाज द लीस्ट दैट आई कुड डू, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लैड टू हेल्प, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं हैप्पी टू हेल्प। ग्लैड टू हेल्प या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं बच्चे हैप्पी टू हेल्प, कि आपको किसी की मदद करके खुशी हुई, अ वेरी गुड वन। हैप्पी टू हेल्प या फिर ग्लैड टू हेल्प आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज श्योर। इफ समवन सेज थैंक यू यू कैन से श्योर, इट्स ओके, that's okay, I helped you, you said thank you, I was like sure it's okay, I accept your thank you, ठीक है। so that are how many ways, these are the 12 ways जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम किसी के थैंक यू को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अभी तक चीज़ें क्लियर हैं, अभी तक कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें थी एंड अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। आगे देखते हैं, वी हैव हाउ टू ऑफर हेल्प इन इंग्लिश, कि अब अगर आपको किसी को हेल्प ऑफर करनी है, आपको किसी से पूछना है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं, क्या मैं आपकी हेल्प करूं, आई एम ऑफरिंग हेल्प, इसको क्या बोलते हैं, हेल्प ऑफर करना। सो यू कैन से, अगर आपको पहले पूछना है कि वेदर आई कैन हेल्प और नॉट, ठीक है। जैसे कि अगर आप अपनी मम्मा के पास किचन में जाते हैं, सो यू कैन जस्ट सिंपली से हाउ कैन आई हेल्प यू मॉम, हाउ कैन यू से हाउ कैन आई हेल्प यू, बताओ मॉम कैसे आपकी हेल्प करूँ मैं,
है ना, डिशेस क्लीन करनी है या फिर सर्व करना है डिनर या कुछ भी, वॉट एवर लाइक शी आस्क्स यू टू डू, ठीक है. सो हियर यू कैन जस्ट सिंपली से मॉम हाउ कैन आई हेल्प यू. दिस इज अ सिंपल वन. यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं, से दिस इज हाउ कैन आई हेल्प यू. हाउ कैन आई हेल्प यू. This one is how can I help you. ठीक है, a very simple one, interesting one. आगे है let me do something. इसका मतलब होता है मुझे कुछ करने दीजिए, ठीक है. let me, जहाँ पर भी ऐसे let यूज होता है, let me do something, let me help you, यहाँ पर आप काइंड ऑफ उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि मुझे ये करने दीजिए, ठीक है. let me, मुझे ऐसा करने दीजिए, ठीक है. आप इसको हिंदी में भी लिख लीजिए ताकि याद रहे. दिस मीन्स मुझे कुछ करने दीजिए, मुझे कुछ करने दीजिए. माय हिंदी में अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो देख लेना, करने दीजिए, ठीक है बच्चा लोग. दैट्स हाउ यू कैन से मुझे कुछ करने दीजिए को आप क्या किससे रिप्लेस कर सकते हो. आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं लेट मी डू समथिंग से. किससे रिप्लेस कर सकते हो बच्चा? लेट मी डू समथिंग से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं. अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप आगे क्या कह सकते हैं? यू कैन जस्ट सिंपली से आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प और आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. ग्लैड की जगह आप यहाँ पे हैप्पी भी यूज कर सकते हो, ठीक है. सो आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प. कोई कुछ कर रहा है, अरे अरे आई विल कम, आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प. कोई कुछ काम करने जा रहा है विच यू नो कि अकेले से नहीं होगा, he or she needs your help as well, then you can just simply go behind them and tell them अरे अरे let me help, I would be glad to help. Let me do it as well, I would be glad to help. Next, may I do something? क्या मुझे कुछ करने की इजाज़त है? So you can just simply say may I do something. बताओ क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे. So you can just simply say may I do something. Next one, may I help you. May I help you मतलब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. और how can I help you मतलब मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ. So one and the same thing but just different ways of offering help. ठीक है कि आप इन अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग सेंटेंसेस को यूज़ करके किसी को दर्शा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, आप उनको हेल्प ऑफर कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन से मे आई डू समथिंग, मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, लेट मी डू समथिंग. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स. एंड शर्माना नहीं है, अगर घर पे आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ इट वंस और ट्वाइस. एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीन बार बोलो. मम्मा को इसका मतलब बता दो, पापा को इसका मतलब बता दो, घर में बड़े बड़े छोटे भाई बहन हैं उनको इसका मतलब बताओ. एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग इट. वो भी ऐसे ही बात करने लगेंगे. ठीक है, चाहे मजाक में ही चाहे मज़े में ही, वो भी आपसे आके बोलेंगे ओए मे आई हेल्प यू. इट हैपन्स, ट्राई इट वंस, आपको नज़र आएगा फ़र्क. ठीक है, सो दिस वॉज लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. आगे देखते हैं. सेइंग एक्सक्यूज मी रादर दैन पुशिंग पास्ट समवन. अब अगर आपको इसे बीच में से निकल के जाना है, ठीक है, से आपके स्कूल के कॉरिडोर्स में, एक तो तरीका क्या है कि आप ऐसे धक्का दो सबको और बीच में से निकल जाओ. तरीका तो है बट इट डजंट शो योर मैनर्स एट ऑल. बट अगर आप उनके पास जाओ एंड जस्ट सिंपली से एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, बहुत सिंपल सा छोटा सा बहुत काम का सेंटेंस है, वर्ड है, आप कह सकते हो. यू कैन से एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिए.
हिंदी में इसका मतलब होता है माफ़ कीजिए, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होना है तो आप प्लीज़ भी लगा दो, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। दैट्स हाउ यू कैन से, ठीक है। अदर वेज टू से आई एम सॉरी। अब यहाँ पर अगर आपसे कुछ गलती हुई है ना, कि आपको सॉरी कहना है। क्यों? क्योंकि आपसे कुछ गलती हुई है तो इसलिए आपको सॉरी कहना है। वेट फॉर अ वाइल। यस, सो जब भी आपको अपनी गलती के लिए सॉरी कहना है, सो सी वी हैव सो मेनी वेज टू से सॉरी। सिर्फ एक वर्ड को कहने के कितने तरीके हैं, अपने आप को माफ़ कराने के लिए कितने सारे तरीके हैं। यू कैन जस्ट सिंपली से माई मिस्टेक, जस्ट सिंपली यू डिड समथिंग, से उप्स माई मिस्टेक, मेरी गलती है। यू ऑलरेडी you accepted it that it is your mistake, so oops sorry my mistake, this way. Next, oh pardon me. pardon आप कब यूज़ करते हैं? से अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपको जिनसे भी आप बात कर रहे हैं आपको उनकी आवाज़ नहीं आई या समझ में नहीं आया वो क्या कहना चाह रहे हैं, सो यू कैन जस्ट सिंपली से ओह pardon me. what can you say? pardon me, और यू कैन से आई बेग योर पार्डन, ठीक है। आई प्रेफर दिस सिंपल पार्डन मी, ठीक है। आगे, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी। मम्मी नाराज़ हो जाती हैं, बोलती मम्मा गुस्सा हो क्या, ठीक है। गुस्सा नहीं हो ना मम्मा, गुस्सा नहीं हो ना भैया, ऐसे बात करते हैं ना हम लोग हिंदी में। सो उसको आप रिप्लेस करते हो सिंपली इस सेंटेंस से, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, प्लीज़ डोंट बी मैड एट मी, प्लीज़। That's how you can say mama please na, don't be mad at me. That's how you say things. It is that easy. Start them. Next, oops sorry about that. कुछ भी अगर हो कि अरे यार sorry about that, ठीक है। Next, sorry it was all my fault, कि sorry यार वो मेरा fault था, मेरी गलती थी, मुझसे हो गया, this way. Next, oh that's my fault, मेरी गलती थी। नेक्स्ट, माई बैड, अरे मेरी बुरी हरकत है ये तो, ठीक है। यू कैन से जस्ट ओह माई बैड, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉज रॉन्ग, कैन यू फॉरगिव मी। मैं गलत था, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। फॉरगिव का मतलब होता है बच्चे माफ़ करना, दिस इज़ रिलेटेड टू माफ़ करना। सो यू कैन जस्ट सिंपली से आई वॉज रॉन्ग, कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओह माई बैड, सिंपली देखो वो माई बैड वाला जो था यहीं ये रहा, देखो ओह माई बैड। नेक्स्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट आवर सिंसियर अपॉलजीज़, और यू कैन जस्ट सिंपली से माई अपॉलजीज़। आप इसको कब यूज़ करते हैं? आप इसको फॉर्मली यूज़ करते हैं। अगर आपसे ऑफिस में कोई गलती हुई है, कॉलेज में या क्लासरूम में या स्कूल में, सो देयर यू कैन यूज़ दिस वन, प्लीज़ एक्सेप्ट माई। और अगर आप ग्रुप में 2-3 लोग हैं तो आप कह सकते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलजीज़, और प्लीज़ एक्सेप्ट आवर सिंसियर अपॉलजीज़। अगर आप ग्रुप में मिलके अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कोई गड़बड़ करते हैं, देन यू रियलाइज़ कि अरे गलती हो गई, अब तो सॉरी बोलना पड़ेगा। सो ट्राई दिस वन, मैम प्लीज़ एक्सेप्ट आवर सिंसियर अपॉलजीज़, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस। नेक्स्ट, सॉरी माई अपॉलजीज़, आई हैड दैट रॉन्ग, कि सॉरी यार वो मुझसे गलत हो गया, माई अपॉलजीज़, गलती हो गई, माफ़ कर दो, ठीक है। दैट वॉज रॉन्ग फॉर मी, ईजी वन। I beg your pardon, I don't really prefer this one, I just simply prefer pardon me, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन से एक्सक्यूज़ मी फॉर इंटरप्टिंग, कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बीच में आके परेशान कर रहा हूँ, उसके लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, उसके लिए माफ़ी है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अरे परेशान करने के लिए माफ़ी।
So that's how you can say excuse me for interrupting. Next one, pardon me for being so rude. ऐसे रूड बिहेवियर दिखाने के लिए प्लीज़ पार्डन मी, माफ़ कर दीजिए मुझे, वो रूड बिहेवियर दिखाया था मैंने उसके लिए. नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, सिंपल. एवर सो सॉरी, अ गुड वन. आई हैड दैट रॉन्ग, ये आई गेस कहीं और भी देखा था हम लोगों ने. Yes, I had that wrong. Simply that one only. I owe you an apology. This is a good one. This is a good one. अगर आपको किसी से अच्छे से माफ़ी मांगनी है तो आप यूज़ कर सकते हो I owe you an apology. ठीक है, कि तुम्हें तो माफ़ी मांगना काइंड ऑफ, तुमसे माफ़ी मांगना तो बनता है. I owe you one. ठीक है. नेक्स्ट, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से कोई परेशानी हुई है, इन दैट केस यू कैन जस्ट सिंपली से नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप एक बार सारी चीज़ें देख लीजिए. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. आई वॉन्टेड टू टेल यू आई एम सॉरी. मैं जस्ट बताना चाहता था कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ. माई अपॉलॉजीज़ देखा ये तो अभी हमने. हाउ स्टूपिड और हाउ केयरलेस और थॉटलेस ऑफ मी. अब बोल सकते हैं अरे यार मैं ही पागल था. ठीक है, सो यू कैन जस्ट सिंपली से हाउ स्टूपिड ऑफ मी. ठीक है. नेक्स्ट, आई अपोलोजाइज, कि मैं माफ़ी मांगता हूँ. आई होप यू कैन फॉरगिव मी, आशा रखता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे. अगेन दिस इज़ अ गुड वन फॉर लाइक एन ऑफिशियल यूज़. ठीक है. आई सिंसेरली अपोलोजाइज. आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज. आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट. आई एम सो सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी. बहुत ज़्यादा सॉरी हो अगर आप. सो माई फॉल्ट ब्रो. ठीक है, गलती से अगर कोई काम हो जाए तो. सो दैट वॉज आई गेस इट फॉर टुडे. इससे आगे लेट मी शो यू समथिंग ways to say goodbye. So you can just simply say bye, bye-bye, see you soon, see you later, nice to see you or just talk to you later. इसको हम लोग काफ़ी बार नॉर्मल टेक्सटिंग में भी इसे TTYL करके यूज़ कर लेते हैं. talk to you later, है ना. अगर आप बिजी हो so you just simply say TTYL, talk to you later. okay. next, आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट मीटिंग. इसको आप ऑफिशियल यूज़ में यूज़ कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट मीटिंग, कि मैं अपनी अगली मीटिंग की काइंड ऑफ राह देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ. ठीक है. इट वॉज सो नाइस टू सी यू अगेन. आपको दोबारा देख कर के अच्छा लगा. और इट वॉज नाइस सीइंग यू. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं गुड बाय. And you know very well what is new with Unacademy. Ask a doubt feature, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं. हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सोल्यूशन मिलेगा. एग्जैक्ट मैचेस. और करना कैसे है, आस्क अ डाउट पे क्लिक कीजिए, पिक्चर लीजिए, सबमिट कीजिए, क्वेश्चन को क्रॉप कीजिए, सिलेक्ट द सब्जेक्ट एंड यू विल गेट द सोल्यूशन सून. यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्लस के सब्सक्रिप्शंस हैं हमारे पास. एंड अगर आपको एडिशनल 10% ऑफ चाहिए तो यू कैन यूज़ माई कोड KSYT Live. इससे आप एडिशनल 10% ऑफ भी उठा सकते हैं और इसके साथ साथ फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हो. सो आई होप कि हम लोग वहाँ पर भी सब लोग मिलने वाले हैं. कुछ आप प्राइसेस देख सकते हैं. फिर आता है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यानी कि जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप, स्टडी प्लानर, पेरेंट कनेक्ट, वीकली रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं अलॉन्ग विद ऑल द प्लस बेनिफिट्स. ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्राइसेस आप देख सकते हैं. दीज आर वेरी अफोर्डेबल, कन्वीनियंट. सो इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस एंड मेहनत करने के लिए, करेक्ट. एंड अगेन यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज़ KSYT Live. ठीक है. KS मतलब कीर्ति शर्मा, YT मतलब यूट्यूब एंड लाइव. ठीक है. यू कैन यूज़ दिस कोड फॉर
grabbing additional 10% off offer. And that is it for today. Until the next video, keep practicing and all the best. Bye bye.